नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः बार बार स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 12 की जो राजस्थान बोर्ड का अभी हाल पेपर हुआ है आज 11 तारीख को, उसका जो है फुल वीडियो में बना बना करके आपको फुल आंसर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आंसर आपने लिखे होंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें हमने आपको भी 3 वीडियो बनाई हैं जिसमें 3 वीडियो में क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा सेक्शन सी का, और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16 है। उसमें 16 में क्वेश्चन दिया है एल्युमिनियम के निष्कर्षण का हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। उसमें चित्र भी बनाया है। चित्र के लिए क्या है, हमारा ये एक स्टील का पात्र होता है। स्टील के पात्र के अंदर इस तरीके का चित्र बनेगा। आपको चित्र अगर आपने बनाया, समझाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। यहाँ आपने इस तरीके से चित्र बनाया तो आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें जो है 1 नंबर क्वेश्चन का होगा, 1 नंबर का आपका रिएक्शन का होगा और 1 नंबर आपकी थ्योरी होगी। तो आपको इस तरीके से ये बनाना पड़ेगा। और इसमें ये जो है डायरेक्ट रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस Al2O3 प्लस कार्बन, कार्बन की ये छड़ें लगी हुई हैं और 4 एल्युमिनियम और 3 CO2 प्राप्त होंगे। इसकी कैथोड और एनोड पर रिएक्शन है, ये हमारी एनोड पर रिएक्शन है, ये हमारी कैथोड पर है। ये हमारी रिएक्शन कहाँ है, एनोड पर। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है, दोनों दी हैं। तो इस तरीके से ये रही। और थ्योरी को हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए शुद्ध एल्यूमिना में Na3Al मिलाकर घान तैयार किया जाता है, जिसका वैद्युत अपघटन कार्बन की ग्रेफाइट छड़ लगाकर किया जाता है। Na3Al कभी कभी इसका कार्य पूछ लिया जाता है तो इसके लिए कार्य जरूरी होता है। से गलनांक कम हो जाता है तथा चालकता बढ़ जाती है। जब चालकता बढ़ जाएगी और गलनांक कम हो जाएगा तो जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना है, ये एल्यूमिना जल्दी से जल्दी पिघल जाएगा और इसका वैद्युत अपघटन भी जल्दी हो जाएगा। और एल्यूमिनियम गलित अवस्था में निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको इतनी थ्योरी लिखनी थी, ये आपको इतना डायग्राम बनाना था और ये आपको इसके अंदर रिएक्शन बनानी थी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन में आपको कितने अंक मिलने वाले हैं वो अंक देखिए। आपको ये थ्योरी का एक आपका 1 अंक होगा, थ्योरी का कितना होगा, 1 अंक। और 1 अंक आपका फिगर का होगा और 1 अंक जो है वो आपके रिएक्शन का होता है। इसलिए तरीके से आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, इसमें 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी का जो अथवा क्वेश्चन है, उस अथवा वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपने कौन सा क्वेश्चन किया होगा ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी का मैं जो हूँ वो पूरे क्वेश्चन के आंसर दूंगा आपको। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन है। इसमें इस तरीके से ये आपका एक पदार्थ वो यंत्र है। और इस यंत्र में क्या है कि हमने यहाँ पर क्या है, एक अशुद्ध धातु छड़ ले ली है। अशुद्ध है पदार्थ, जो भी अशुद्ध धातु है उसको ले लिया है। क्योंकि अशुद्ध धातु में क्या होता है, जो धातु होती है वो अलग गलनांक पर, यानी अपने गलनांक पर शुद्ध धातु में बदल जाती है और क्रिस्टलीकृत हो जाती है। जो अशुद्धियाँ हैं वो गलित अवस्था में चली जाती हैं। यानी यहाँ धातु जो है वो गलित अवस्था में पृथक हो जाती है और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो गलित अवस्था में चली जाती हैं। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, इस यंत्र के अंदर हम अशुद्ध धातु की छड़ को रखने के पश्चात धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ऐसे करके तापक हीटर के संपर्क में लाते हैं। जब तापक हीटर के संपर्क में लगाते हैं तो ये जो अशुद्ध छड़ है वो गल जाती है। गलेगी, गलने के बाद जो होगी अशुद्धियाँ गलित रूप में चली जाएंगी और जो धातु होगी वो क्रिस्टलीकृत हो जाएगी। जैसे ही हमारा तापक हीटर से दूर जाएगा तो जो धातु है वो क्रिस्टली रूप में पृथक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एक चित्र बनाना था। 1.5 नंबर का ये क्या है आपका चित्र, अगर आपने सही तरीके से बनाया तो 1.5 नंबर का आपका चित्र रहेगा। बाकी की हम क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी में क्या है, जब अशुद्ध धातु छड़ को बार बार तापक हीटर के संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं तो अशुद्ध धातु छड़
गलित अवस्था में आकर में आ जाती है और जब इसे तापक हीटर से दूर ले जाते हैं, दूर रखते हैं, तो जब दूर रखते हैं तो शुद्ध गलित धातु क्रिस्टलीकृत हो जाती है, क्रिस्टलीकृत हो जाती है और अशुद्धियां गलित अवस्था में पृथक हो जाती हैं। दोनों धातु तथा अशुद्धियां अलग अलग क्षेत्र या मंडल में पृथक हो जाती हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, इसकी थ्योरी हो गई, और इस थ्योरी के साथ साथ आपका ये जो है वो चित्र हो गया। तो अगर आपने चित्र और थ्योरी सही तरीके से लिखी है तो इस तरीके से आपको इसके अंदर 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, एनिलीन को 273 से 278 केल्विन पर NaNO2 व HCl के साथ अभिकृत कराने पर यौगिक A बनता है। ए में क्यूप्रस क्लोराइड को मिलाने पर यौगिक बी बनता है। ए तथा बी के नाम एवं निहित रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, हमने लिया एनिलीन, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। तो 17 क्वेश्चन नंबर में क्या लिया है, एनिलीन। एनिलीन का जो फिगर है वो फॉर्मूला क्या है हमारा, C6H5NH2। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम, NaNO2 प्लस HCl से। ये प्रैक्टिकल में भी है, और ये 273 से 278 केल्विन ताप पर ये क्रिया कराई जाती है, अर्थात 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रिया कराई जाती है। तो वह करा है, अभिकृत कराने पर ए यौगिक बनता है। यहाँ से क्या बनेगी, आपकी BDC बनेगी, अर्थात C6H5N2 और Cl प्राप्त होगा। इसको कहते हैं BDC। ये BDC बनेगी, ये हमारा डेरिवेटिव बन गया ए। आगे कराए, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, CuCl2 और HCl की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से आपका जो बनेगा, हालांकि आप HCl ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CuCl2 के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से C6H5Cl मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, N2। तो ये जो बी डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है वो है आपका क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये आपकी क्या रही, रिएक्शन। तो आप इसमें क्या हो गया, ए बराबर आप लिखेंगे बीडीसी और बी बराबर क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो हमने आपको रिएक्शन भी बता दी और क्लोरोबेंजीन, और रिएक्शन बनाने के साथ साथ हमने आपको इसका जो है वो ए कंपाउंड क्या होगा, बी कंपाउंड क्या होगा, उनके नाम भी पूछे हैं। नाम पूछे हैं तो मैंने आपको नाम बताए हैं, सूत्र पूछा हो तो आप इसके सूत्र देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ पूछी आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी। अच्छा, 17वें क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन और है, तो 17वें क्वेश्चन का अथवा देखते हैं।
17 का अथवा, क्योंकि आपने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किया होगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। तो 17वें क्वेश्चन का अथवा देखिए हमारे पास क्या है। 17वें क्वेश्चन के अथवा में कहता है एक बीडीसी यानी बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड को KI के साथ मिलाने पर यौगिक A बनता है। तो यही चित्र दिया हमारा। तो C6H5N2Cl क्रिया किसके साथ करा दी उसने, KI के साथ क्रिया करा दी। जब KI के साथ क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो होगा C6H5 और I प्लस निकलेगा N2 और प्लस निकल जाएगा आपका N2 से निकलेगा और KCl, क्या निकलेगा KCl। ये जो डेरिवेटिव बना वो आपका A। अब वो कह रहा है A को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर, तो ये हमारे पास क्या डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ये रहा। अब हम क्या करेंगे C6H5I की क्रिया, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और 2 मॉलिक्यूल क्रिया किस कराएंगे सोडियम के साथ, Na के साथ इसकी क्रिया करा देंगे और उपस्थिति क्या ली हमने शुष्क ईथर। तो ये एक प्रकार की फिटिंग अभिक्रिया है। क्या है ये, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन है। जब ये फिटिंग रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा C6H5 बॉन्ड C6H5 प्लस क्या निकलेगा 2NaI। अब यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव बना वो बना हमारा B, इसको कहते हैं वाई फेनिल। क्या कहेंगे इसको, YPHENYL, ये आपका वाई फेनिल बनेगा। तो वो कह रहा है A और B के नाम लिखिए। A बराबर हमारे पास क्या हो गया, A बराबर हमारे पास हो गया आइडोबेंजीन, हाइडोबेंजीन, हाइडोबेंजीन। और B बराबर क्या हो गया, B बराबर हो गया बाईफेनिल, बाईफेनिल बन गया। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों क्या हो गए, नाम हो गए। और ये इसी के से क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है फिनोल में उपस्थित कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का है कारण बताओ। तो आपको इसका क्या बनना है, कारण बताना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है। कारण बताओ का नंबर 1 सवाल क्या है, नंबर 1 पूछ रहा है फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई एथेनॉल से कम क्यों है। फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई एथेनॉल से कम क्यों है। इसके आपके 2 कारण हैं। नंबर 1 पहला कारण क्या है कि फिनोल में ऑक्सीजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ी होती है, संकरित कार्बन से जुड़ी होती है। जबकि CH3OH में ऑक्सीजन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ी होती है, तो जुड़ी होती है। ठीक, यही रीजन है बस। तो एक और है, इसमें क्या होता है, बस बताने का नहीं, एक ही कारण लिखना है आपको। या क्या होता है, या अनुनाद की संरचना पाई जाती है, इसमें अनुनाद नहीं होता है। इस कारण CH3 बॉन्ड OH की आबंध लंबाई अधिक होती है, आबंध लंबाई अधिक होती है, C6H5OH से अधिक होती है, से अधिक होती है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।
दूसरा लॉजिक क्लियर है। दूसरा हमारा क्या है एग्जाम्पल इसका, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ईथर में, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ईथर में COO आवंत कोण चतुष्फलकीय कोण से अधिक क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CH3OCH3 में ऑक्सीजन से दो मेथिल, दो CH3 बड़े त्रिविम समूह, त्रिविम समूह जुड़े होने के कारण, जुड़े होने के कारण चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय कोण अधिक होता है। क्योंकि CH3 में प्रतिकर्षण अधिक होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक, तो इस तरीके कोण कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला हमारे पास क्या है तीसरा, देखिए तीसरा भी हम आपको यहाँ समझा देते हैं। तीसरा हमारे पास है समावयवी अल्कोहल में श्रृंखलन के शाखन के बढ़ने पर क्वथनांक क्यों कम हो जाता है। शाखन के बढ़ने से क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। अल्कोहल में, समावयवी अल्कोहल में, समावयवी अल्कोहल में शाखन बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। कैसे हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे एल्कोहलों का अधिशोषण कम हो जाता है और गलनांक भी घट जाता है, सॉरी, और क्वथनांक कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, इतने क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी यही है, अथवा वाला क्या करते हैं, कारण दीजिए। तो कारण दीजिए में पहला हमारा क्या है, पहला हम पढ़ लेते हैं, एथेनॉल का क्वथनांक मिथोऑक्सी मेथेन से अधिक क्यों होता है। एल्कोहल एथेनॉल, एथेनॉल में हाइड्रोजन आबंध पाए जाने के कारण, कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण, जाने के कारण इसका क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन यानी CH3OCH3 से अधिक होता है, अधिक होता है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन आबंध पाए नहीं जाते हैं, इसलिए ये कण दूर दूर रहते हैं,
इसमें हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, इसलिए कण पास पास आ जाते हैं। ये इसका मुख्य रीजन रहा। दूसरा कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका, एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है। तो यही काम इसका फिर है, एथेनॉल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, जिससे एथेनॉल जल में विलय है, विलय हो जाता है। अब हम आपको इसका चित्र बना के दिखा देते हैं कि कैसे बनाते हैं। यह आपका C2H5OH, ये इसके साथ बनाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ से फिर आपका एल्कोहल लग जाएगा, ऑक्सीजन और C2H5 के साथ। यहाँ पर फिर आपका आ गया, तो ये आपका एल्कोहल हो गया, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, फिर एल्कोहल हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ से फिर आपका एल्कोहल के साथ में जुड़ जाएगा, तो C2H5 और ये H। तो इस तरीके की घटना इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए ये क्या करता है, जल में अधिक विलय होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया इसका, फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, क्यों। तो इसका रीजन आपका तीसरा क्या है, तीसरा रीजन जो है आपका वो ये रहा, फिनॉल में अनुनादी संरचना पाई जाती है, अनुनादी संरचना पाई जाने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाने से H+ की बनने की दर बढ़ जाने से फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्योंकि एल्कोहल में, R बॉन्ड OH में अनुनाद नहीं पाया जाता, ठीक। ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया कि इसमें क्यों नहीं पाया जाता, वो क्यों है। बाकी का इसमें आप बनाना चाहें तो इसकी जो है वो संरचनाएं आती हैं, आप वो संरचनाएं भी इसमें बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपके क्या है 18 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी करवा दिए। तो सेक्शन सी इसके अंदर आ गया। अब जो है वो सेक्शन डी है, वो आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो भी देखें और अगले क्वेश्चन को आप समझें। इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करके, समझ करके, और अपने अगर जैसा आपने थ्योरी लिखी है उसी थ्योरी के आधार पर एग्जामिनर आपको कितने नंबर दे सकता है वो आप अपने अनुसार उसका आकलन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको सेक्शन डी कराएंगे और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारी वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।